हाँ जी दोस्तों, तो क्या मैं बता रहा था। हाँ, अभी क्या क्या इस लोड स्केड्यूल से और जान सकते हैं आप। ठीक है, तो इस केबल का साइज बल्दिया वाला आएगा तो वहाँ से देख लेते हैं। फिर बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं सब लिखा भी है कि 4 कोर 95 स्क्वायर XLP SWA PVC और उसके साथ 1 कोर 50 स्क्वायर का PVC अर्थिंग का केबल है। कहने का मतलब अब इससे यहाँ से लाइन ले जाके लिख रहा है यहाँ पे 4 कोर 16 स्क्वायर और 1 कोर 16 स्क्वायर फिर 4 कोर 10 4 कोर 50। कहने का मतलब ये जो चीज़ कहाँ से ला रहा है, यहाँ से, यानी ये कहाँ जा रहा है, ऐसे ऐसे एक किसको जाके SMDB GHS यानी ग्रीन हाउस सर्विस ग्रीन हाउस जो है उसका SMDB का ये केबल का साइज है। फिर ये देखिए कैपेसिटर बैंक है, कैपेसिटर बैंक में कौन सा वायर केबल का साइज लगने वाला है, तो 4 कोर 95 स्क्वायर का। तो कहने का मतलब लोड स्केड्यूल से हमें पता चल गया कि MDB से कितने साइज का केबल निकल रहा है और किसको जा रहा है। उसी तरीके से अगर हम जिला में आ गए तो ये हमारा SMDB है। यहाँ पे जो DB-G1 DB-G2 है उसको कौन सा केबल साइज मिलने वाला है, 4 कोर 35 दोनों का और उसके साथ 1 कोर 16 स्क्वायर का अर्थिंग का केबल है। और जो स्विमिंग पूल कंट्रोल पैनल जा रहा है उसका केबल का साइज 4 कोर 10 स्क्वायर और 1 कोर 10 स्क्वायर का साइज का केबल हो गया। ठीक है, MCCB का साइज साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब डन हो गई, लोड स्केड्यूल ऐसे देखते हैं। ठीक है, अब हमारा जो काम है SMDB से DB-G1 DB-G2 जा रहा है। तो अब DB-G1 और DB-G2 से कितने वायर निकल रहे हैं या केबल निकल रहा है वो यहाँ पे दिख रहा होगा। ये DB-G1 है और ये रहा उसका लोड स्केड्यूल और ये नीचे है DB-G2 जिसका हम लोग DB ड्रेसिंग कर चुके हैं DB-G2 का। इसमें आप देख रहे हैं कि 100 एम्पियर का 3 पोल आइसोलेटर है और सेक्शन 1 है और 100 एम्पियर का 4 पोल RCD है 30 मिली एम्पियर का। ये जो चीज़ है, ये दो चीज़ें मैं DB में दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ लगा है। फिर उसके बाद ये R1 केबल आएगा, उसके साथ 32 एम्पियर का RCB लगा होगा। सर्किट का जो वायर का साइज होगा वो 4 का होगा और अर्थिंग होगा 2.5 का और ये रिंग है तो यानी 2 4 का आएगा, 2 अर्थिंग आएगा, 2 न्यूट्रल आएगा उस रूम से। सेम इसी तरीके से Y1 जो सर्किट है उसमें MCB 40 का है, वायर का साइज 4 है, अर्थिंग का 2.5 है। B1 का सेम ऐसे ही पढ़ते चले जा सकते हैं आप। ठीक है, नीचे तक। और साथ में ये हो गया डिस्क्रिप्शन, माने वो कहाँ किस लोकेशन में वायर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे होता है नंबर ऑफ पॉइंट, यानी कितने पॉइंट हैं। अगर एक पावर सॉकेट है तो कितने हैं, 4 हैं। और लोड पर पॉइंट, एक पॉइंट पे लोड कितना है वो दिखा रहा है। रेड है तो जैसे रेड कलर का ना तो रेड पे सारा लोड है। फिर येलो में कितना है, ऐसे लोड है। ये लोड स्केड्यूल बनाने का काम डिजाइनर का है। साइड पे हम लोग को इससे ज़्यादा मतलब नहीं, हम लोग का मेन काम ये रहा। ठीक है, हाँ, जिसको ये आता है धीरे धीरे इजली है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अभी हम बात करने चल रहे हैं DB-G2 के बारे में। ठीक है, कि इसी DB के हिसाब से, इसी लोड स्केड्यूल के हिसाब से हमने काम किया है। तो थोड़ा चल के अब देखिए जो कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले भी कई वीडियो बना डाला हूँ इससे रिलेटेड, बार बार रिपीट भी करता हूँ क्योंकि वीडियो को ऐड करने का इतना टाइम नहीं होता है, पंगा हो जाता है। तो बार बार इसको ना देख के हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पूरा लाइन से। ठीक है, इससे लिख लेने से होगा। ठीक है, लिख लिए पूरा। लिखने के बाद वैसे जैसे वो वायर को तरतीब किया गया उसमें हम लोग फेरूल चढ़ाते हैं कि कौन कौन सा वायर जो मिलते जाता है उसमें मार्किंग करते जाते हैं। जो वायर नहीं मिलता है उसको फिर खोज के लाते हैं, होता ही है। कई बार मार्किंग आदमी भूल जाता है कि ये कौन सा नंबर का वायर हम खींच रहे हैं, उस समय खींचते समय मार्किंग नहीं कर पाता है तो बाद में मल्टीमीटर से चेक करके पता करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग
फेरुल चढ़ाते जाएंगे और ट्रिक मारते जाएंगे कि हमारा ये वायर मिलते गया। सारा वायर जब आपके पास हो जाएगा लोड स्केड्यूल के हिसाब से, उतना वायर तो लाजिम ही होता ही है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, ब्लैक वाले को, सारे ब्लैक वायर को तरतीब करते हुए केबल टाई मारते हुए, देख रहे हैं ना, केबल टाई मारते हुए तरतीब से इधर से पूरा ब्लैक आया, और वो पूरा ब्लैक जब आया तो अपने अपने टर्मिनल में जाकर उसको हम लोग कनेक्ट करते जाएंगे। जैसे R1 में बताया कि रिंग सर्किट है, तो देखिए R1 करके 2 ब्लैक आके 2 टर्मिनल से कनेक्ट हुआ। Y1 है, B1 है, फिर R2 है, यानी R2 2 वायर आ गए, यानी ये रिंग है। Y2 है, B2 है, R3 Y3 2 दिख रहा है ना, यानी पक्का है रिंग है। B3 रिंग है पक्का। R4 Y4 रिंग है भैया। Y4 2 है, रिंग है। B4 R5 Y5 यानी रिंग है Y5। B5 R6 Y6 B6 R7। ये देख रहे हैं ना, पूरा ब्लैक टर्मिनल में पूरा ब्लैक का न्यूट्रल केबल आ चुका है, न्यूट्रल वायर आ चुका है। रिंग ड्राइंग अभी मैं दिखाया, उससे आप चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग अपने रिंग है पहला, फिर R2 रिंग था, फिर Y3 रिंग था, फिर ये वाला Y4 रिंग है, Y5 भी रिंग था, ठीक है। R8 भी रिंग, Y8 रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से पता चल जाता है। फिर उसके बाद जिस तरीके से हम लोग ब्लैक न्यूट्रल को एक तरतीब कर लिए एक साइड से, फिर नीचे से भी न्यूट्रल आ रहा होगा ना, तो उसको भी तरतीब करते हुए इधर पहुँचे और सबरा वायर जहाँ जो जिस नंबर पे आ रहा होगा उस नंबर में हम लोग रख देते हैं। ठीक उसी तरीके से ऊपर से अब येलो ग्रीन जब एक तरतीब करते हुए लेकर आए लोग, फिर येलो ग्रीन अगर देखा जाए, देखिए R1 Y1 B1 R2 Y2 B2 R3 Y3, यानी सारा अर्थिंग इस वाले टर्मिनल में आके कनेक्ट हो जाएगा, इस वाले, ठीक है। R10 Y10 B10 R11 Y11 पूरा जितना है। अब आप लोड स्केड्यूल को देखेंगे तो जितना वायर कनेक्ट है ना, आपको आइडिया लग जाएगा लोड स्केड्यूल से कितना वायर आ रहा है। अब आ गया, क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया और अर्थिंग का काम तरतीब हो गया। तो उसके बाद जो मेन होता है, मेन को फिर एक साइड से करते हुए आके MCB में कनेक्ट हो जाएगा। सब MCB में देख रहे हैं ना, कनेक्टेड है। पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए, आइडिया और लग जाएगा, उसमें थोड़ा और एक्सप्लेन किया हूँ। इधर MCB में कनेक्ट है, सारा कनेक्ट है। कैसे कनेक्शन कर रहे हैं, कैसे किया जाएगा, हाँ वो सारा चीज़ इससे क्लियर होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसमें भी एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। उसको उधर फंसा दिया। क्या सबसे पहले वायर को तरतीब करना है। अब सबसे बात आपके जहन में आ सकता है कि कैसे मालूम चलेगा कि किस वाले को किधर ले जाना है। वो सबसे पहले आप देखेंगे साइन न्यूट्रल है, यानी ये न्यूट्रल का कनेक्शन इधर होने वाला है। अर्थिंग का साइन है, यानी अर्थिंग पूरा इधर आने वाला है, ठीक है। फिर मेन सारा आपका ये रहा MCB आ गया, ठीक है। चलिए आइए लोड स्केड्यूल से बताते हैं इस DB को कैसे रीड करेंगे। सबसे पहले DB में कितने का आइसोलेटर लगा, थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा, हाँ अभी है। तो क्या हुआ, सबसे पहले 100 एम्पियर का 3 पोल आइसोलेटर है। तो ये देखिएगा, ये आइसोलेटर है कितने एम्पियर का, अगर आप देखेंगे तो 100 एम्पियर का 1 पोल 2 पोल 3 पोल 3 पोल का 1 2 3 पोल का 100 एम्पियर का आइसोलेटर हो गया। फिर उसके बाद आपका ये देख रहे हैं RCD है, फिर बीच में सेक्शन जो 1 है उसके अंदर 100 एम्पियर का 4 पोल का RCD होगा 30 मिली एम्पियर का। तो आप देख रहे हैं 100 एम्पियर का 4 पोल, बोला ना, थोड़ा दिखे यार,
एक पोल, दो पोल, तीन पोल, चार पोल, यानी RYB फेज हो गया और ये न्यूट्रल का, यानी 4 पोल का ये RCD है 100 एम्पियर का 30 मिली एम्पियर। देखा? हाँ, तो डीबी का शुरुआत लोड स्केड्यूल में इस चीज़ का जानकारी कहाँ से मिला, लोड स्केड्यूल में कहाँ से उठाते वो पता चला RCD का। अब ये 3 जो है ना इसके अंदर देखें, ठीक है, RYB कनेक्टेड है ना, फिर न्यूट्रल को उठा के कनेक्शन इससे हो जाएगा। ठीक है, अभी इस न्यूट्रल का कनेक्शन इससे कर देंगे लोग, फिर RYB इधर कनेक्टेड हो ही चुका है। ठीक, इसको छोड़ दीजिए, हो गया। हाँ, अब बोला R1 जो होगा, हाँ चलिए एक और चीज़, अब सेक्शन 1 में आपको मैं पहले ही बताया A1 होता है, A2 होता है, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, इस तरीके से 14 है। तो इस 1 में AR1, Y1, B1 हो गया, तीन MCB है, R1, Y1, B1। तो इसमें दिख रहा है R1, Y1, B1, R1 32, Y1 20, B1 20। आइए चल चेक कराते हैं। R1 32, Y1 20, B1 20। R1 32 इसलिए है कि ये रिंग है, इसलिए इसमें 2 वायर आ रहा है, ठीक है, इसलिए R1 का जो ब्लैक है वो भी 2 वायर आया। Y1 का जो ब्लैक येलो ग्रीन का जो R1 सर्किट का येलो ग्रीन था वो भी 2 आया, दिखा, R1 दिख रहा है ना। हाँ, तो इस तरीके से कहानी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, R1, Y1, B1 हो गया, ठीक है, फिर R2, Y2, B2, R2, Y2, B2, R2 कितना 32, 10 और 20। तो R2 कितना दिखा रहा था MCB का साइज, R2 32, Y2 10, B2 20, तो 32, 10, 20, R2, Y2, B2 क्लियर हो गया। फिर उसके बाद R3, Y3, B3, तो R1, R2 का कहानी हो गया, R3, Y3, B3, इस साइड अब 3 आएगा, ये 4 हो जाएगा, 5, 6 ऐसे, तो R3, Y3, B3, R3 में कितना है 10, 32, 32, 10, 10, 32, देखिएगा R3, 10, Y3, B3, R3, Y3, B3, कहाँ गया R3, Y3, B3, हाँ, तो देखिए R1 3, 1, 2, 3 ये रहा, तो 10, R1, R3 10, Y3 32, B3 32, तो यहाँ से चेक करेंगे R3 10, Y3 32, B3 32। तो कहने का मतलब अब सेम इसी तरीके को फॉलो करेंगे आप, तो पता चल जाएगा कि इस साइड 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14 नंबर का जो सर्किट होगा इधर आना है, इधर आने वाला है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 12, 14 जो भी होगा इस साइड आने वाला है। तो उसके हिसाब से हम लोग इस डी के हिसाब से कौन सा MCB किस में लगाना है इसको काउंट करके MCB को उसमें फंसा लेते हैं। एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक MCB ऐसे आएगा, फिर इसको जहाँ ज़रूरत होगा आदमी इसके अंदर ले जाके, हाँ ऐसे करके वो पीछे से दबा के फंसा देता है आदमी, ठीक है। तो ये हो गया MCB लगाने का तरीका। कौन सा वायर किधर जाएगा वो ये चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही हम जो अपना रेड कलर, वाइट कलर, ब्लू कलर को इस रास्ते ले जाएं कि इस रास्ते लाएं, कि अगर नीचे से आ रहा है तो इधर भेजें कि इधर भेजें, वो डिसाइड कौन करेगा, कहाँ उस किधर वो MCB है, इस चीज़ से डिसाइड करके
तरतीब करते हुए ले जाके हम लोग को लगाना होगा। तो इस तरीके से ये कहानी बन गया। और रिंग है कि नहीं है वो कैसे पता चलता है, आइए दिखाते हैं। बोला R1 MCB का रेटिंग जो है 32 एम्पियर का, वायर का साइज 4 है, 2.5 है अर्थिंग का, और वो लास्ट में देख रहे हैं रिमार्क लिखा है रिंग, यानी रिंग है तो 2 वायर आने वाला है। तो यहाँ से पता चल जाता है। वायर का साइज यहाँ पे सारा दिया हुआ है, पूरा जो दिया है सर्किट का देख रहे होंगे। 4 है, 4 2.5 का होगा 2.5 लगेगा, जैसे 2.5 B5 देखिए, B5 कहीं होगा इसमें, B5 2.5 है ना, तो 2.5 का है कि 4 का है, ये टोटल डिपेंड करेगा लोड स्केड्यूल से, और उसके हिसाब से पूरा सेटअप कर देंगे। तो ये तो इसमें हो गया। अभी कहानी क्या होगा, हम लोग का एक काम बच रहा है इस टीवी का, कि ये जो SMDB से केबल आएगा यहाँ पे ग्लैंडिंग करेंगे, तो उस केबल के साथ आएगा 4 कोर लिखा था ना जब लोड स्केड्यूल में, तो उसके अंदर से 4 वायर निकलेगा, तो 3 वायर फेज होगा, R1 Y1 B1 इसमें नहीं लगेगा, पहले आइसोलेटर में देंगे लोग R1 Y1 B1, बगल में एक न्यूट्रल का वो लगाएंगे लोग, तो उसमें न्यूट्रल कट्स देंगे लोग, फिर वो न्यूट्रल अभी R1 Y1 B1, और यहाँ से जो न्यूट्रल ऐसे रहेगा एक टर्मिनल आएगा यहाँ पे, तो R1 Y1 B1 इसमें कस करके फिर यहाँ से न्यूट्रल, फिर ये तीनों को हम इसके अंदर लाएंगे, R1 Y1 B1 जो वायर होगा R1 Y1 B1 ला देंगे, फिर ये वाला न्यूट्रल जो ऊपर से उठा के इसके अंदर देंगे, फिर R1 Y1 B1 ये तो इसको फीड कर दिया, फिर इसको न्यूट्रल को उठा के यहाँ देंगे, और जो उसके साथ 4 कोर में 4 वायर आया उसका तरतीब हो गया, 3 यहाँ 1 यहाँ, इसके बगल में एक टर्मिनल लगा के, फिर उस चारों का कनेक्शन इस चारों से, फिर इस चारों में से तीनों कनेक्टेड हो गया इस बस बार से, और ये वाला उठ के चला गया इसके पास। और ये अर्थिंग के लिए क्या करेंगे ना, वो 4 कोर के साथ अर्थिंग का भी केबल आएगा, वो अर्थिंग के केबल को डायरेक्ट यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरीके से पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये वायर बच रहा है क्योंकि हमारे पास ये लोड स्केड्यूल चेंज हो गया था, तो पहले इसमें जो भी साइज रहा हो, लेकिन अभी क्या 10 का केबल है, 10 का वायर है, तो इसके लिए 40 का आइसोलेटर MCB चाहिए। तो अभी हमारे पास 40 का MCB नहीं है, तो हम लोग मार्केट से ख़रीद के लाएगा फिर लगाएगा। तो इस तरीके से पूरा DB ड्रेसिंग किया जाता है, प्रोसेस यही है ग्लैंड करने का। और ये जब ये पूरा काम कंप्लीट होगा तो इसको रखेंगे और फिर इस पर मार्किंग कर देंगे लोगों, जो टाइपिंग कर करके चिपकाया जाता है ना उससे। तो इस तरीके से आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कहीं डाउट हो, मेन चीज़ ये है लोड स्केड्यूल से ही समझें, इसी लोड स्केड्यूल से हम लोग DB ड्रेसिंग किए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जो चेंजिंग है वो ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अब ये दूसरा जो दिख रहा है ना, इसमें दूसरे का प्रोसेस में है, जब ये कंप्लीट होगा इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।